सदगुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन धनकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बातें हो सिर्फ निरंकार की। निरंकार के सिवा जीवन में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो निरंकार से जुड़ जाते हैं पूरी तरह से, उनके जीवन को निरंकार अपने हिसाब से सजा देते हैं, जीवन को जन्नत बना देते हैं। जो हमेशा निरंकार में डूबे रहते हैं, उनकी पूरी दुनिया निरंकार है। निरंकार के संग हमेशा मौज मनाते हैं। तो हमारे लाइफ में बातें हो सिर्फ निरंकार की। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ निरंकार हो। इस निरंकार का एहसास हो कि निरंकार हमारे पास है, अंग संग है, सदा साथ में है। निरंकार के सिवा और कुछ भी ना हो लाइफ में। जैसे हनुमान के जीवन में सिर्फ राम थे, वैसे हमारे जीवन में सिर्फ निरंकार हो तो मुक्ति दासी बन जाती है। मुक्ति का मतलब निरंकार हो जाना जीते जी। मुक्ति का मतलब इच्छाओं का समाप्त हो जाना जीते जी। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परम पद नाम है निरंकार का। निरंकार होना बहुत कठिन है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार ज्ञानी को भी होता है। सूक्ष्म अहंकार जाता है, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म निरंकार मिलता है। मन में किसी भी प्रकार का कोई मान अभिमान नहीं होना चाहिए। मान मुनि, मुनिवर गले मान सब को खाए। मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह। भक्त को मान, सम्मान, यश, कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। और केवल ज्ञान लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान को जीने से मुक्ति मिलती है। हमने निरंकार को जान लिया तो निरंकार को जीना पड़ेगा। निरंकार को जीवन में ढालना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। जब ये ज्ञान, ये निरंकार कर्म में आ जाता है, तब बंदा भगवान बन जाता है और संत भगवान के रूप हो जाते हैं। इंसान अपने कर्मों से चाहे तो भगवान बन जाए या फिर शैतान राक्षस बन जाए। राम और रावण दोनों ब्रह्मज्ञानी थे। राम भगवान बन गए और रावण शैतान राक्षस। तो बात है कर्मों की। हमारे कर्मों में निरंकार होना चाहिए। बातें सिर्फ निरंकार की होनी चाहिए। निरंकार हमारे कर्म में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। और ब्रह्म ज्ञान को जिन्होंने भी जिया है, वो महान संत, भक्त, वली, पीर, पैगंबर, अवतार बन गए, अवतार कहलाए। तो निरंकार बन जाने के बाद संत की डिग्री, उपाधि, सिद्धि मिलती है। हर कोई संत नहीं बन सकता। संत बनना बहुत ही कठिन होता है। संत बनने के लिए इस निरंकार को जीना पड़ता है, इस ज्ञान को जीना पड़ता है। हर पल निरंकार में रहना पड़ता है। और संत सदैव निरंकार में निवास करते हैं। हर पल हर घड़ी इस निरंकार की ही बातें करते हैं। जो भी संतों से मिलता है, सिर्फ निरंकार की बात करेंगे। निरंकार के सिवा संतों के लाइफ में और कोई बात होती ही नहीं है। जब भी पक्के संत मिलेंगे, सिर्फ परमात्मा की बात करेंगे, हमारा विश्वास पक्का करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, संतों की बात करेंगे। सिर्फ बातें होती है गुरु निरंकार की। तो ये संतों का कर्म है, संतों का जीवन है। संतों का कर्म बोलता है, संतों का जीवन बोलता है, क्योंकि यहाँ पर बातें सिर्फ निरंकार की हैं और दुनिया में कोई बात है ही नहीं। सिर्फ एक ही बात, परमात्मा की बात। और संत यही समझाते हैं कि परमात्मा को जीवन में बसा लीजिए। सेवा करिए, सत्संग करिए, सिमरन करिए, भक्ति करिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे अच्छे गुण लेकर आइए। अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं संतों का संग करने से। प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, ये संतों का संग करने से अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि बातें होती हैं निरंकार की। और जब निरंकार की बातें होती हैं, तो निरंकार में हम रम जाते हैं। हमारे दिल दिमाग जहन में निरंकार होते हैं। और जब दिल दिमाग जहन में निरंकार है, सोच विचार में निरंकार है, तो लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। यानी ईश्वर से जुड़ने वाला बंदा इंसान बन जाता है। ईश्वर पर जो विश्वास जिसका पक्का हो गया, परमपिता परमात्मा पे जिनका विश्वास अटूट है, अटल है, तो उनका जीवन भी विश्वासी बन जाता है। कभी डावाडोल नहीं होते। हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस बनाए रखते हैं।
उन्हें विश्वास होता है कि निरंकार हमारे साथ है। निश्चिंत होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि निरंकार साथ है, निरंकार पास में है। तो इस परमात्मा के एहसास में जीवन जीने का नाम ही भक्ति है। भक्त हमेशा इस निरंकार के एहसास में जीते हैं, निरंकार की बातें करते हैं, सबको निरंकार के साथ जोड़ते हैं और निरंकार के सिवा और कोई बात करते ही नहीं है। तो हमारी लाइफ में निरंकार हो, दिल दिमाग जेहन में निरंकार हो, रोम रोम में निरंकार हो। निरंकार के सिवा जीवन में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बातें हो तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार की हो। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, निरंकार जी।